तो अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg, देखिए मैंने आपको बताया था कि जो जो पॉइंट होते हैं ना उसको आप थोड़ा सा हाईलाइट करने की आदत डालिए। अ सॉलिड सिलेंडर ऑफ मास 20 kg, मास कितना है बेटा इसका 20 kg, रोटेट्स अबाउट इट्स एक्सिस विद एंगुलर स्पीड। एंगुलर स्पीड का मतलब आपको क्या दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, 100 रेडियन पर सेकेंड। आप यहाँ पर भी ध्यान दीजिए, यूनिट भी रेडियन पर सेकेंड है। The radius of cylinder is 0.25 meter. What is the kinetic energy? So we have to calculate kinetic energy of rotation of the cylinder and the angular momentum. Angular momentum भी हमको कैलकुलेट करना है। चलिए तो हम ड्रॉ करते हैं पहले फिगर क्या है ये आपने क्या बना लिया है, सिलेंडर बना लीजिए आप। ठीक, ये सिलेंडर और ये सिलेंडर का एक्सिस और ये रोटेट हो रहा है और ये होगी इसकी रेडियस आर। ठीक है, चलिए तो अपन कैलकुलेशन करते हैं। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर या एम आई ऑफ सॉलिड सिलेंडर। सबसे पहले तो आपको हर एक के जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैंने आपको बताए हैं सबके मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको अच्छे से याद होना चाहिए। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सॉलिड सिलेंडर अबाउट इट्स एक्सिस ऑफ सिमेट्री कितना रहता है, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, आर क्या होगा बेटा इसकी रेडियस होगी, तो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर। And we know that kinetic energy, rotational kinetic energy is given by half of I omega square। आप इस वैल्यू को यहाँ पुट कर दीजिए। सो हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, ये आपको याद होना चाहिए, इंटू ओमेगा स्क्वायर। पुट द वैल्यूज 1/2, 1/2 इज 4। मास कितना दिया बेटा 20 kg दिया हुआ है, रेडियस कितना है 0.25 का स्क्वायर कर दीजिए, और ओमेगा इज ऑल्सो नोन टू अस, ये हो गया आपका ओमेगा। ठीक है, आप इस पूरे को सॉल्व करेंगे, 1/4 20 तो कैंसिल कर दीजिए 5, और ये हो गया करीब करीब 1/4 करेंगे तो ये आएगा आपका करीब करीब ये वैल्यू आपके आना चाहिए। देखिए 50,000 1/4 करेंगे, हाँ ये आएगा करीब करीब आपका 3125 जूल के आसपास। क्लियर है बेटा? सो काइनेटिक एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। चलिए अब अपन बात करते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है? सो एंगुलर मोमेंटम लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस था, तो एंगुलर मोमेंटम इज डिनोटेड बाय एल। और इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया के साथ जो रिलेशन है वो क्या है, आई ओमेगा। एल इज इक्वल टू आई ओमेगा। आई की वैल्यू आपके पास है हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर, एंड ओमेगा भी आपके पास है। चलिए इसको पुट कर देते हैं, हाफ ऑफ 20 इंटू, आप चाहें तो इस वैल्यू को पहले ही कैलकुलेट भी कर सकते हैं। आप चाहें तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया को आप पहले भी कैलकुलेट कर ले, इंटू 100। ठीक है, इसको आप सॉल्व करेंगे, सो इट बिकम्स 62.5 जूल सेकेंड। ठीक है, तो what what is its rotational kinetic energy when it reaches to the foot of the plane। हमको एक फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के अंदर स्पेसिफिकेशन भी दिए हुए हैं कि इंक्लाइंड प्लेन है विच इज 4 मीटर हाइट। उसकी हाइट कितनी है, 4 मीटर है। एक सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर, उसका मास कितना है, मास जो है 2 kg है, और रेडियस जो है वो क्या है, और ऑब्जेक्ट क्या है, सॉलिड सिलेंडर। ऑब्जेक्ट का भी बड़ा इंपॉर्टेंस है क्योंकि ऑब्जेक्ट बदलने से मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाता है। सो सॉलिड सिलेंडर रोल्स ऑन इंक्लाइंड प्लेन हैविंग मास 2 kg, रेडियस 0.1 मीटर। सो फाइंड इट्स रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी व्हेन इट रीचेस टू द फुट ऑफ द प्लेन। तो सबसे पहले तो अपन बात करते हैं बेटा कि जब ये यहाँ से रोल होकर यहाँ पर आएगा, सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh। इनिशियल वेलोसिटी को क्या एज्यूम कर रहा हूं मैं, 0। सो वी स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh एंड वी इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो ये तो इसकी वेलोसिटी हो गई जब ये ग्राउंड पे पहुंचेगा। यहाँ पर इसकी जो लीनियर वेलोसिटी है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, v इज इक्वल टू अंडर रूट 1/2gh, ऐसा पहले भी हम कर चुके हैं। सो नाउ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्या बात करनी है हमको, क्या निकालना है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। कई बार इसको इस तरीके से भी डिनोट करते हैं के ई, और यहाँ साइड में लिख देते हैं आर। आर मीन्स रोटेशनल।
सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज गिवन बाय हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। जैसे लीनियर आपकी हाफ ऑफ एम बी स्क्वायर होता है, वैसे यहाँ पर ये मिल जाएगा। चलिए अब सॉलिड सिलेंडर के लिए जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अभी पिछले आर्टिकल में भी हमने डिस्कस किया था, पिछले क्वेश्चन में, हाफ ऑफ एम आर स्क्वायर एंड दिस ओमेगा स्क्वायर। सो वी कैन राइट 1/4 एम एम ओमेगा आर का होल स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एंड वी नो दैट ओमेगा आर मीन्स वी आर, वी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू आर। हमने क्या किया, ओमेगा आर को रिप्लेस कर दिया। सो काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल इज इक्वल टू 1/4 एम वी स्क्वायर। एंड वी की वैल्यू भी हमारे पास है, अभी हमने कैलकुलेट किया 2gh। वी की वैल्यू भी क्या कैलकुलेट कर ली हमने, वी स्क्वायर की वैल्यू 2gh के बराबर है। देखिए यहाँ सर, सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी 1/4 2mgh, ये कैंसिल कर दीजिए। सो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हो गया है mgh/2। देखिए ये मेरे पास एक फार्मूला बन के आ गया है इन टर्म्स ऑफ हाइट। इन टर्म्स ऑफ हाइट जब भी मैं क्वेश्चन सॉल्व करूंगा तो मैं इस फार्मूले को ध्यान रखूंगा। सॉलिड सिलेंडर के केस में देखिए क्या चेंज होता है, तो जो भी चेंज होगा वो यहाँ पर होगा, ऑब्जेक्ट बदलेगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदल जाएगी और एनर्जी उसके अकॉर्डिंग जो है बदल जाएगी। सो इन केस ऑफ सॉलिड सिलेंडर rolls on inclined plane having height h. So rotational kinetic energy is this much. So our answer is kinetic energy rotational। मास कितना दिया हुआ है 2, इसको ले लेते हैं अपन 10g को, और h की जो वैल्यू कितनी है 4 है डिवाइडेड बाय 2। इसको आप सॉल्व करेंगे सो आपके पास ये आंसर आ जाना चाहिए। ठीक है, और कुछ दिख रहा है क्या, कहीं कोई गलती तो नहीं हो रही इसके अंदर। एम जी एच बराबर बराबर 2gh, 2c2 कैंसिल कर दीजिए। सो हाफ ऑफ एम जी एच बराबर है, ये भी कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। मास जो है वो 2 दे दिया है, ये भी दे दिया है, तो कैलकुलेशन देख लीजिएगा आप, कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रही इसमें। यहाँ गड़बड़ हो रही है ना, ये भाई 2 से 2 कैंसिल हो रहा है, पर अपन 4 भी कैंसिल कर दिए, ये नहीं करना था। तो अराउंड 40 जूल के आसपास इसका आंसर आए। अगर हम 9.8 लेंगे तो थोड़ा सा कम आएगा, वो आएगा 9.8 इंटू 4, यानी कि अराउंड 39.2 के आसपास। मैंने 10 ले लिया है, इसलिए ये आंसर आ गया है। सही है सर। सो अ मीटर स्केल इज हेल्ड वर्टिकली विथ वन एंड ऑफ इट्स फ्लोर। एक मीटर स्केल को लीजिए, मीटर स्केल मतलब जो आपके पास स्केल होता है, अपन उसी की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, उस स्केल को इस तरीके से वर्टिकली खड़ा कर दिया, ठीक है। और खड़ा करने के बाद इसका ये एंड जो है वो क्या हो गया, यहाँ से फिक्स हो गया। नाउ अब इसको क्या किया आपने, ये इसका दूसरा एंड हो गया, ये एंड जो है वो आपका गिर के नीचे की तरफ आया। क्या लिखा, स्टे वर्टिकली और वन हैंड ऑन द फ्लोर एंड देन अलाउ टू फॉल, एंड देन अलाउ टू फॉल, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द अदर एंड। अदर एंड मतलब ये ऊपर वाला एंड, व्हेन इट इज, व्हेन इट स्ट्राइक द फ्लोर, है ना। क्या हो रहा है, ये जब हिट्स द फ्लोर, जब क्या कर रहा है, ये फ्लोर पे आके टकरा रहा है, तब इसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो जब ये टकराएगा तो ये कुछ ऐसा हो जाना चाहिए, टकराने पे इसकी पोजीशनिंग ऐसी हो जाना चाहिए, ठीक है। फाइनल पोजीशन क्या बनेगी इसकी, लाइक दिस। इस समय पे इसकी वेलोसिटी क्या है वो अपने को निकालना है, ठीक है। सो हम ऐसा एज्यूम कर लेते हैं कि भाई इसका जो पूरा लेंथ है वो कितना है, सपोज एल है। एंड द सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कहाँ रहता है, जितने भी सिमेट्रिक ऑब्जेक्ट रहते हैं इनका सेंटर ऑफ मास उस ऑब्जेक्ट के ज्योमेट्रिक सेंटर को ही कहा जाता है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास हो गया, ठीक है। ये जो है ये भी ऐसे घूमते हुए यहाँ पर आ जाए, ये भी क्या होगा इस तरीके से, सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ पर आ जाए, ये होगा इसका सेंटर ऑफ मास, ठीक है बेटा। तो सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता चल गई हमको, यहाँ तक क्लियर हो गई बात। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल एनर्जी, किसकी बात करते हैं अपन, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टिक, ठीक है। इसकी पोटेंशियल एनर्जी देखिए, गिरेगा तो क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी को ही बराबर करना है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टिक विद रिस्पेक्ट टू द फ्लोर, किसकी रिस्पेक्ट में बेटा, फ्लोर की रिस्पेक्ट। तो क्या होगी वो, तो पोटेंशियल एनर्जी होती है mgh। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, mgh।
अब एच की जगह पे मुझे यहाँ पर क्या लिखना चाहिए, मुझे यहाँ पर सेंटर ऑफ मास से कैलकुलेशन होती है मेरी, तो ये होगा L/2। ये बन गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। ठीक है। अब आपने क्या बोला कि भाई ये जो स्टिक है ये फ्री फॉल हो रहा है, गिर रहा है ये, ठीक है, आपने इसको अलाउ कर दिया, तो जितनी भी पोटेंशियल एनर्जी है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी, इट विल कन्वर्टेड इनटू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। तो हमको काइनेटिक एनर्जी रोटेशनल का फॉर्मूला भी पता है। वो क्या है बेटा मेरा, तो वो है हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। कौन गिर रहा है, तो हमारा ये तो पूरे जो स्केल है, मीटर स्केल है, वो गिर रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसका लेना चाहिए, मुझे स्केल का ही लेना चाहिए। सो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट करेंगे अपन, पहले उसको अपन दोनों को बराबर कर देते हैं, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी ही एक दूसरे में क्या हो रही है, कन्वर्ट हो रही है। सो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 क्या करना है, mg L/2 इज इक्वल टू हाफ ऑफ आई ओमेगा स्क्वायर। सो ये तो से कैंसिल हो गया यहाँ पर। सो नाउ दिस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू mgl डिवाइडेड बाय आई। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mgl डिवाइडेड बाय आई। अब बेटा यहाँ पे जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो घूम फिर के क्या आएगा, वो घूम फिर के आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया के ऊपर। mgl वाली कहानी तक तो कोई समस्या नहीं होना चाहिए, यहाँ तक का तो बहुत आसान काम था। अब बात आती है इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी किसका लेना है वो भी समझना जरूरी है। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूं, तो यहाँ पर मेरे पास ये वाला पॉइंट है जिसकी मुझे बात करनी है। किसकी बात करनी है, अदर एंड की बात हो रही है, ये एंड आके यहाँ पर टकराएगा, तो मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी इसी पॉइंट के अबाउट चाहिए। तो आप देखिए हमने पिछले आर्टिकल में सेंटर ऑफ मास के अबाउट एक रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिया था mL²/12, और उसके एक एंड के अबाउट लिया था हमने mL²/3। कुछ याद आया, चूंकि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, L/2 है। पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा के आप इसको कैलकुलेट करेंगे। सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एंड ऑफ द रॉड इज गिवन बाय mL²/3, क्योंकि हमको जिस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना होगी हमको mi भी उसी का रखना होगा। ठीक है, हमको मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी उसी पॉइंट का रखना होगा, क्योंकि वही पॉइंट है जो इनर्शिया ऑफर करने की बात कर रहा है। तो यहाँ पर आप आई की वैल्यू पुट कर देंगे mL²/3। सो ओमेगा इज इक्वल टू अंडर रूट mgl डिवाइडेड बाय mL²/3। ठीक है, इसको भी आप चाहें तो स्मॉल m लिख दीजिए, कोई इशू नहीं। इसको बेटा सॉल्व करने के बाद जो जो सब कैंसिल हो रहे हैं सब कैंसिल कर दीजिए, एंड यू विल गेट 3g/l। सो दिस इज योर एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द पॉइंट। कौन से पॉइंट बेटा, टॉप वाले पॉइंट। अब एंगुलर वेलोसिटी पता है तो लीनियर भी निकाली जा सकती है। ओमेगा इंटू आर, तो आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, टोटल एल। आर की जगह क्या रखना पड़ेगा, टोटल एल, लेंथ ऑफ दिस। So V is equal to under root 3GL multiplied by L. So V is equal to root 3G L। ये आपकी वेलोसिटी हो गई। और मैंने बोला भी था कि बाद में आप इस रिजल्ट को ध्यान रखिएगा, क्योंकि इतना आप एग्जाम में सॉल्व करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। अब जो आपको डेटा दिया हुआ है वो पुट कर दीजिए आप, आपका काम वैसे ही हो चुका है। अंडर रूट 3 9.8 रखना 9.8 रखिए, 10 रखना है 10 रखिए, मैं 9.8 रख लेता हूँ। और मीटर स्केल की जो लेंथ है उसको मैं 1 मीटर की एज्यूम करते हुए इसको सॉल्व कर देता हूँ। सो v इज इक्वल टू अंडर रूट, कितना हो गया, 927 करीब करीब ये आपके पास आएगा 5.4 के आसपास, 5.4 मीटर पर सेकंड। 9 3 जा 27 है ना, तो 5 से तो ज्यादा ही होगा जो भी स्क्वायर रूट होगा। सही है, तो मैंने ऐसे ही अप्रोक्सीमेट लिख दिया 5.4 मीटर पर सेकेंड।